गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाइन्थ क्लास के लिए जो मोशन चैप्टर चला हुआ है उसमें हमने आपको जो 3 इक्वेशंस हैं मोशन के लिए वो आपको बता दी हैं, ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान से देखेंगे जिससे कि ग्राफ में नाइन्थ क्लास में या इससे आगे आने वाली क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं, 3 तरीके के हमारे पास ग्राफ होते हैं। एक तो होता है जो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, तीन तरीके से हम इन्हें डिस्क्राइब करते हैं। एक ग्राफ को तो हम करते हैं, इसे तो बोलते हैं मोशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम कह दो या मोशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन है, सपोज करो ये वाला जो है इसे एक्स बोलते हैं और इसे टाइम बोलते हैं। यानी कि ये जो पोजीशन है और ये दूसरे वाला जो है ये टाइम है। जो दूसरा जो ग्राफ होता है ये होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि ये वाला जो एक्सिस है ये v है, ये v को डिस्क्राइब करता है एंड दिस डिस्क्राइब t। यानी कि ये जो है t को डिस्क्राइब करता है, यानी कि टाइम को, ये वेलोसिटी को। दूसरा जो ग्राफ होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो तीसरा जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, तीसरे ग्राफ की मैं बात करता हूँ। तीसरा ग्राफ होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये 3 ग्राफ के बारे में हमें पढ़ना है और 3 ही पोजीशन में हम तीनों ग्राफ को यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले तो हम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, यानी कि पहली कंडीशन जो है रेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में ग्राफ किस किस तरीके से बनेंगे वो हमें देखना है। तो मैं आपको बताऊंगा। सपोज करिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है। रेफरेंस पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है यहाँ पर। रेफरेंस पॉइंट यानी कि ये कोई पॉइंट है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हम देखेंगे रेफरेंस पॉइंट से अगर 2 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस वाले ग्राफ पर हम किस तरीके से इंडिकेट करेंगे, देखना है ध्यान से। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है। सपोज करिए ये टाइम के लिए हमने यहाँ पर दिखा दिया, ये 1 सेकेंड है, ये यहाँ पर 2 सेकेंड है, यहाँ पर हमने दिखाया 3 सेकेंड है एंड देन दिस इज 4 सेकेंड। ये हमने यहाँ पर टाइम दिखाया। ठीक है। अब यहाँ पर आप पोजीशन को अगर चेक करते हैं, ये पोजीशन जो है 1 मीटर है, यहाँ पर 2 मीटर है और यहाँ पर 3 मीटर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। तो सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये रहा 2 मीटर, और 0 जब सेकंड है तो तब भी 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। 0 पर जब 1 सेकंड है तब भी 2 मीटर है, क्योंकि वो क्या है, रेस्ट में है। अगर 2 सेकंड पर है तो तब भी 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। अगर 3 सेकंड है तो तब भी 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो आप देखेंगे कि एक पैरेलल लाइन जो टी एक्सिस है, एक पैरेलल लाइन हमें यहाँ पर ऑब्टेन होती है। तो अगर हम रेस्ट में, मतलब पोजीशन और टाइम ग्राफ बनाएंगे रेस्ट में, तो इस तरीके का पोजीशन टाइम ग्राफ आपको यहाँ पर ऑब्टेन होगा। दूसरी v और t यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वो वहीं पर है। यानी कि 0 सेकंड पर भी यही है, 1 सेकंड पर भी यही है, 2 सेकंड पर भी यही है, 3 सेकंड पर भी यही है। तो जो हमें जो ऑब्जेक्ट की जो स्थिति मिलेगी, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, तो 0 वेलोसिटी है, टाइम चाहे चेंज रहो
लेकिन वेलोसिटी 0 रहती है। तो इसी लाइन पर हमें वो लाइन मिल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है। ऐसे ही एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी ही नहीं है तो एक्सेलरेशन किस बात का, तो 0 सेकंड पर भी 0, 1 सेकंड पर भी 0, 2 सेकंड पर भी 0। तो इस तरीके से हमें ये जो है एक्सेलरेशन भी यहीं पर ऑब्टेन हो जाएगा, इसी लाइन के ऊपर। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है रेस्ट कंडीशन में, और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और ये है भाई पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में भी इस तरीके से आपको लाइन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। दूसरी जो बात है, दूसरी जो स्थिति होगी स्टूडेंट, दूसरी जो पोजीशन है हमारी, दूसरी पोजीशन में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, जब यूनिफॉर्म है मोशन तो किस किस तरीके से हमें ऑब्टेन होगा ग्राफ पे। सपोज करिए यहाँ पर मानना पड़ेगा हमें कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड है, और इसी स्पीड से यानी कि हर सेकंड जो उसकी स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड ही रहती है, ना तो 3 मीटर पर सेकंड होती, ना 1.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमेशा उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड ही है। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में मैं बताऊंगा। ये पोजीशन है, इसे बोलते हैं एक्स पोजीशन, और इसे बोलते हैं हम टाइम टी। एक्स और टी का ग्राफ हम यहाँ पर देखेंगे। ध्यान से समझने वाली बात है। सपोज करिए ये हम लिख लेते हैं, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, और ये भाई 8 मीटर है। ऐसे ही यहाँ पर 0 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ 5 सेकेंड। इस तरीके से हमने पोजीशन और टाइम के लिए बना लिया। तो अभी हमने बताया कि शुरुआत में जो उसकी स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड में 2 मीटर यहाँ। फिर आप देखते हैं कि अगले 1 सेकेंड में कितनी होगी, वो भी स्पीड उसकी 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, यानी कि जो ये क्या है, ये पोजीशन है। यहाँ पर जो हमने दिखाया पोजीशन के बारे में, तो 2 मीटर है, यानी कि 2 मीटर 1 सेकेंड में जाता है। अगले अगले 1 सेकेंड में भी 2 मीटर जाएगा, यानी कि 4 पर पहुँच जाएगा यहाँ पर। अगले 1 सेकेंड में भी 2 मीटर जाएगा, यानी कि यहाँ पर। अगले 1 सेकेंड में भी, यानी कि यहाँ पर 8 पर ये पहुँच जाएगा। तो आप देखते हैं कि एक हमें सीधी लाइन यहाँ पर ऑब्टेन होती है इस तरीके से। फिर एक बार ध्यान से देखें, 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, यानी कि पहले सेकेंड में 2 मीटर, अगले सेकेंड में यहाँ पर 4 मीटर, अगले 1 सेकेंड में देखो, अगला 1 सेकेंड में 4, 2 और चलेगा तो 2 से 2 4, फिर अगले सेकेंड में 2 से 4 से 6 आ जाएगा, अगले सेकेंड में 6 से 8 आ जाएगा। तो एक सीधी लाइन जब आप इन पॉइंट को मिलाते हैं तो आपको एक सीधी लाइन इस तरीके से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। दूसरा जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है स्टूडेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी यानी कि v, और टाइम का मतलब है भाई t। ये t है, ये वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी हम लिख देते हैं, वेलोसिटी और टाइम। तो अभी आपने देखा यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 मीटर, यहाँ पर लिखेंगे कि 2 मीटर पर सेकंड, बल्कि यहाँ लिखेंगे 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ लिखेंगे 6 मीटर पर सेकंड, और टाइम यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है, और यहाँ पर भी 4 है। तो इस तरीके से ये टाइम की लाइन है। तो अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 2 मीटर 1 सेकंड में, यानी कि 2 मीटर जाएगी 1 सेकंड में, यानी कि स्पीड 2 मीटर यहाँ पर है। अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर है, फिर तीसरे सेकंड में भी 2 ही मीटर है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड हमने दिखाई है वो मेंटेन करती है। तो सीधी एक लाइन हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो जाती है जो टी एक्सिस से पैरेलल है। बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें क्या था, डिस्टेंस कवर कर रहा था, 2 मीटर की डिस्टेंस 1 सेकंड में, क्योंकि 2 मीटर फिर पर सेकंड है तो 2 मीटर और चला जाता है, ये तो था डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर हमने ली है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड पहले सेकंड में,
2 मीटर पर सेकंड दूसरे सेकंड में, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तीसरा जो इसमें हम ऑब्टेन करेंगे, जो तीसरा जो ग्राफ है, वो ग्राफ हम बोलते हैं उसे एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन, और ये टाइम है। तो एक्सेलरेशन के प्रोस्पेक्टिव से हम इसे चेक करते हैं। सपोज करिए ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 3 4। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन यहाँ पर देखेंगे v माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन है। तो v यानी कि स्पीड क्या है, 2 मीटर ही है, यानी कि लास्ट स्पीड भी 2 मीटर है, v भी 2 है, u भी 2 है, तो अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन टी, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। एक तरीके से जो एक्सेलरेशन हुआ 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0 का मतलब यही, यानी कि पहले सेकंड पर भी 0 मीटर, अगले सेकंड पर भी 0 मीटर, उससे अगले सेकंड पर भी 0 मीटर, तो एक लाइन इसी के ऊपर हमें ऑब्टेन हो जाएगी। यानी कि जो एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से इस कंडीशन में बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में। आई होप जो चीज़ें जो हैं यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। अब हम तीसरे तरीके का जो यहाँ पर तीसरे तरीके का जो चार्ट है या ग्राफ है उसके बारे में बात करेंगे। इसे बोलते हैं हम स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बल्कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ये तीसरी कंडीशन है। स्टार्ट करते हैं इसके बारे में भी। अब सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन है, ये टाइम है, यानी कि ये एक्स है, ये टी है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि एक सेकंड में जो एक्सेलरेट हो जाता है वो 2 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि पहले स्पीड है 2 मीटर, फिर आगे हो जाएगी 4 मीटर, यानी कि 4 में से अगर देखेंगे आप 2 घटा करके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड उसकी बढ़ती रहेगी। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि 2 मीटर से 4 मीटर से 6 मीटर अगर इस तरीके से हो जाती है, तो अब हम देखेंगे भाई पहले सेकंड में कितना चला जाता है, 2 मीटर। यहाँ पर आप मीटर में लिखेंगे, यानी कि 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पर टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब हम क्या देखते हैं भाई, शुरुआत में जो पहले सेकंड में उसका जो वो 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगले में देखते हैं, अगले एक सेकंड में वो 4 मीटर तक चली जाती है, यानी कि यहाँ। फिर आगे वाले में देखते हैं आप कहाँ चली जाती है, अगले सेकंड में यहाँ पर चली जाती है 6 पर, यानी कि अगले सेकंड। फिर 4 में देखते हैं आप 8 पे चली जाती है चौथे के। तो आप देखेंगे कि एक इस तरीके से लाइन हमें ऑब्टेन होगी, यानी कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से, यानी कि एक स्लोप लेती हुई इस तरीके की एक लाइन हमें, इस तरीके की एक लाइन हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो जाती है। ये है यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा जो ग्राफ होता है एक्सेलरेशन से रिलेटेड, पहले मैं एक्सेलरेशन और टाइम का ही यहाँ पर आपको बना करके दिखाऊंगा। एक्सेलरेशन और टाइम में क्या होगा, एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। देखो ये 2 मीटर है, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ 4 मीटर 3 4 सेकंड है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेकंड ली गई हैं। अब देखते हैं, अब मैंने बताया था आपको कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसका एक्सेलरेशन है, यानी कि अगर आप 0 सेकंड पर देखेंगे तो तब भी 2 मीटर, 1 सेकंड में देखेंगे 2 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर भी देखेंगे यूनिफॉर्म है यहीं पर ही। फिर तो आप देखते चले जाएंगे एक सीधी लाइन हमें यहाँ पर इस तरीके से ऑब्टेन होगी, ये एक्सेलरेशन और टाइम के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन फिक्स है 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर एक सेकंड में, अगले एक सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड का है,
और अगले में भी इस तरीके का। तो यूनिफॉर्म है तो इस तरीके से हमें एक लाइन प्राप्त होगी, जबकि पोजीशन टाइम के लिए हमें ये होगी। अब हम तीसरा यहाँ पर देखते हैं, तीसरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है भाई वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। अब हमने देखा कि शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर थी, तो जब एक्सेलरेशन फिक्स होगा यानी कि 2 होगा तो 2 से वो 4 हो जाएगी। 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो स्पीड जो है 2 मीटर से 4 हो जाएगी, 4 से 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर टाइम 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये। तो आप देखेंगे जो पहली सेकंड में है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है। अगले एक सेकंड में क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब भी तो ये 4 में से 2 घटेगा, यानी कि यहाँ पर आप हमने देखा था 4 माइनस 2 और जो भी टी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा जो फिक्स होगा। तो स्पीड जो है 2 से 4 हो जाएगी अगले एक सेकंड में। फिर 3 सेकंड यानी कि 2 से 3 सेकंड के बीच में 6 हो जाएगी, 3 से 4 के बीच में 8 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन यहाँ पर इस तरीके से प्राप्त हो जाती है। तो हमने देखा रेस्ट के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कि किस किस तरीके से जो जो ग्राफ है वो यहाँ पर खींचे जाते हैं। इसे 2-3 बार वीडियो को देखें जिससे कि ग्राफ क्लियर हो और आगे की जो आने वाली क्लासेस हैं आपको उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन दिए गए हैं।